नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो चीज़ें मैंने आपके लिए उपलब्ध कराई हैं वो सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से कंप्लीट की होंगी। यानी दोस्तों, साइंस से रिलेटेड फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, इन तीनों सब्जेक्टों की जितनी भी थ्योरी आपके लिए मैंने कंप्लीट कराई है वो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से की होगी, अच्छी तरह से नोट्स बनाए होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, जितनी भी ये थ्योरी मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई है, सारी की सारी थ्योरी दोस्तों एनसीईआरटी के आधार पर ही आपके लिए मैंने कराई है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपके लिए तैयार की हैं वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी के आधार पर ही मैंने तैयार की हैं। और दोस्तों, इस जो सिलेबस मैंने आपके लिए कंप्लीट कराया है, जो थ्योरी मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई है, इससे बाहर कहीं आपको कुछ भी पूछे जाने वाला नहीं है। यानी थ्योरी उस हिसाब से मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई है कि आप चाहे ग्रुप डी से लेकर आरआरबी जेई तक का कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, या फिर अदर स्टेट्स का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल वाला एग्ज़ाम हो सेंट्रल लेवल पर। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है सीजीएल अपने आप में। उसमें भी जहाँ तक साइंस पूछी जाती है वो सारी साइंस आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक ये चीज़ें तैयार नहीं की हैं या ये क्लासें नहीं देखी, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासों को देखें, अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर तैयारी करें। अपने आप को जो है दोस्तों एक अच्छा स्टूडेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो सारी जितनी भी थ्योरी मैंने आपके लिए कराई है वो सारी थ्योरी कंप्लीट करें, उसके नोट्स बनाएं, उसे रिवाइज करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे ग्रुप डी का स्टूडेंट हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, सारे स्टूडेंटों के लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट जो है सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों तांडव सीरीज। क्या दोस्तों? तांडव सीरीज। और इस सीरीज में दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, चाहे आपकी ग्रुप डी की परीक्षा हुई हो, चाहे एनटीपीसी की परीक्षा हुई हो, चाहे आरपीएफ की परीक्षा हुई हो, और चाहे एएलपी की हुई हो, चाहे टेक्नीशियन की हुई हो, और ये आपकी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम प्रेजेंट में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए कराए जाएंगे कि उस लेवल में एनटीपीसी का जो लेवल है, आरआरबी जेई का जो लेवल है, जेई के भी एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे, जिसमें कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन के साथ संपूर्ण रिवीजन। यानी दोस्तों जो चीज़ें आपके लिए कराई जाएंगी, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चन करा दिया। मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया कि जैसे मान लीजिए दोस्तों मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़े के द्वारा, लीवर के द्वारा, हार्ट के द्वारा, या आँखों के द्वारा? तो आपको क्या आंसर देना है? फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा। तो ऐसा नहीं केवल यही चीज़ मैंने आपके लिए बता दी कि लंग्स के द्वारा जो है मानव जो है श्वसन करता है, और आपके लिए अगला क्वेश्चन ला दिया। नहीं, अब फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है आदमी। अब फेफड़े के बारे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए बताई जाएंगी। यानी दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करा दिए और हम आगे बढ़ गए। जैसे मान लीजिए दोस्तों फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, फेफड़े किस प्रकार से श्वसन करते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, कौन कौन से चक्र होते हैं, वो सारी चीज़ आपके लिए क्वेश्चन के साथ में समझाई जाएंगी, ताकि दोस्तों जो है आपका रिवीजन जो है अच्छी तरह से और बेहतर हो सके। बेहतर से बेहतर हर चीज़ आपके लिए देने की कोशिश करूँगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों इस सीरीज में ग्रुप डी 2022 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको पता है दोस्तों ग्रुप डी 2022 का जो लेवल रहा है ग्रुप डी का, वो शायद आपको आरआरबी जेई में भी देखने को नहीं मिला होगा। इतना बेहतर और अच्छा लेवल रहा है कि चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे आरआरबी जेई का उठा लीजिए, चाहे एएलपी का उठा लीजिए, चाहे टेक्नीशियन का उठा लीजिए, अगर आपने ग्रुप डी का जो 2022 का क्वेश्चन भी रिवाइज किया है अच्छी तरह से, तो गारंटी है दोस्तों उससे बाहर आपको कहीं पर भी कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। ठीक है,
वहीं एएलपी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। टेक्नीशियन के पूछे गए हैं, वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। जेई के पूछे गए हैं, वो भी आपके लिए कराए जाएंगे। और एनटीपीसी का तो आपका एग्ज़ाम चल ही रहा है, ये क्वेश्चन भी जैसे ही आपके एग्ज़ाम खत्म होते हैं ये भी आपके लिए करा दिए जाएंगे। और मैं बताऊं दोस्तों आपके लिए कि आपने देखा होगा ग्रुप डी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है और प्रेजेंट में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, तो ग्रुप डी का लेवल शायद इनसे बेहतर ही रहा है जहाँ तक मेरा सोचना है। अच्छे लेवल का पेपर बनाया था आरआरबी वालों ने। तो आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ना तो ग्रुप डी की साइंस में कोई अंतर है, चाहे आप ग्रुप डी की साइंस उठा लीजिए, चाहे एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, चाहे जेई, चाहे एनटीपीसी, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके आरआरबी के, इनसे रिलेटेड जितनी भी साइंस है, इस साइंस में कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है रेलवे का काम है क्या, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। और एग्ज़ाम कंडक्ट किस प्रकार से कराते हैं वो, कि जो साइंस का लेवल है वो, तुम्हें पता है दोस्तों कि जिसका साइंस अच्छा है वही रेलवे में क्वालिफाई कर सकता है। तो साइंस का लेवल जो है कहीं से भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि साइंस को अच्छी तरह से आपके लिए जो है बता सकूँ, समझा सकूँ हर क्वेश्चन को, कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और उस आंसर का क्या डिटेल वाइज जो है दोस्तों सॉल्यूशन है, यानी क्या डिटेल में उसके बारे में क्या क्या चीज़ें और दी गई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए समझा सकूं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का मिक्स क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है दोस्तों ये हमारा चैनल है प्लीज़, ये प्योर साइंस लाइफ। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप साइंस को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और इस सूचना को दोस्तों जो ये सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूं, अपने हर फ्रेंड सर्कल में, अपने हर दोस्त को शेयर करना है आपको, ताकि वो इस सीरीज़ से जुड़ सकें। रही बात दोस्तों अब इसके सिलेबस की कि क्या क्या है, किस पे जो है कितने नंबर तक की साइंस यहाँ से पूछी जाती है हर टॉपिक में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ लिखी हुई है, साइंस सिलेबस, ये आपकी पोस्ट है, ये आपके क्वेश्चन हैं और ये आपके मार्क हैं। जैसे दोस्तों ग्रुप डी है, ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है आपकी और 25 नंबर की होती है, ठीक है, वो हम कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं एएलपी में। तो एएलपी का फर्स्ट सीवीटी जो होता है उसमें दोस्तों 20 नंबर की साइंस पूछी जाती है, ठीक है। फर्स्ट सीवीटी में 20 नंबर की साइंस होती है और 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 नंबर की ही साइंस होती है। वहीं सेकंड सीवीटी की बात करें तो उसमें 40 नंबर की साइंस पूछी जाती है और 40 ही मार्क होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 ही मार्क की होती है। वहीं अब टेक्नीशियन की बात करें तो 40 नंबर की साइंस पूछी गई है, आपने 2024 का एग्ज़ाम देखा होगा, 40 नंबर की साइंस पूछी गई है और 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 40 नंबर की ही होती है। वहीं जेई की बात करें तो 30 नंबर की साइंस, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड और 30 नंबर की ही होती है। वहीं अगर हम एनटीपीसी में बात करें तो दोस्तों 20 नंबर की साइंस आपसे पूछी जाती है और 20 नंबर की ही 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और 20 नंबर की ही वो होती है, यानी जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क। अगर आपको दोस्तों इन सारी ये जितनी भी साइंस मैंने आपके लिए बताई है, जितने नंबर की, अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज़ से अवश्य जुड़ें। और कल से आपको एक क्लासें आपके लिए स्टार्ट होने वाली हैं और एक क्लास में आपको लगभग दोस्तों 40 के समथिंग क्वेश्चन कराए जाएंगे। कितने दोस्तों? 40 के समथिंग, और सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, जितने भी एग्ज़ाम हैं रेलवे के, उनके दोस्तों जो है 40 मिक्स क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको लेवल का पता चले कि कहाँ पर किस प्रकार का लेवल आपसे पूछा जाता है।
तो दोस्तों ये हमारी एक इन्फॉर्मेशन थी सीरीज स्टार्ट करने से पहले। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है इस सीरीज से अवश्य जुड़ें आप, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है। और एक रिक्वेस्ट है मेरा दोस्तों आपसे कि अभी तक आपने जो क्लासें मैंने आपके लिए कराई हैं, जो कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, वो क्लासें एक बार आप ज़रूर कंप्लीट करें। फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाएं। और जो कंप्लीट कर चुके हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया है वो तो आप रिवाइज करते रहें, लेकिन ये क्वेश्चन जो सीरीज चल रही है आपकी तांडव सीरीज, ये भी आप ज़रूर लें, ताकि आपको पता चले कि जो कंटेंट मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया है क्या उसी में से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या फिर आपने कोई गलती तो नहीं कर दी वो सीरीज लेके। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस सीरीज से अवश्य जुड़ें, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ठीक है। और कल से आपकी ये क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं और लगभग दोस्तों 40 के समथिंग आपके क्वेश्चन होंगे, 30 या 40, फिर बोल रहा हूँ मैं दोस्तों 30 से 40 के समथिंग आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।